पब्लिक लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ, बाला साहब ठाकरे समय के पाबंद और डिसिप्लिन पसंद है। आमतौर पर हर रोज सुबह 11 बजे से देर रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे सुनना और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले बाला साहब तमाम व्यस्तताओं के बावजूद दोपहर को बियर पीना और परिवार के साथ गप्पे लड़ाना नहीं भूलते हैं। अब आइए एक नजर बाला साहब की फैमिली और लाइफ स्टाइल पर। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बाल ठाकरे थोड़ा बहुत वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी बिताते हैं। उनके दो बेटे जयदेव और बिंदु फिल्म और कैसेट के व्यवसाय में हैं, जबकि उद्धव को राजनीति में खासी दिलचस्पी है। इधर बाल ठाकरे पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगने लगे हैं। शिवसेना के भीतर और बाहर ये आम धारणा है कि ठाकरे के भतीजे राज और छोटे बेटे उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिवसेना की युवा इकाई विद्यार्थी सेना की कमान बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के हाथों में है, जबकि उद्धव जनवरी 89 से पार्टी के दैनिक अखबार सामना का कार्य संभाले हुए है। चर्चा तो इस बात की है कि शिवसेना प्रमुख अब खुले रूप में राज की बजाय उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। परिवारवाद के आरोपों से घिरे बाल ठाकरे ने अपनी बहू को शिवसेना की महिला इकाई का अध्यक्ष बना दिया है। इंदिरा गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन आप भी तो परिवार को बढ़ा रहे हैं। किधर? बेटा है आपका, भतीजा है, बहू भी अब महिला विंग की प्रेसिडेंट है। मैं शिवसेना प्रमुख जब बना, इससे पहले मेरी शादी हुई और लड़के पैदा हुए। इससे मुझे ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मैं शिवसेना प्रमुख बनूंगा। बाद में घरानेशाही शुरू हो जाएगी। घरानेशाही क्या होती है? डॉक्टर को कभी ये नहीं पूछता कि आपका लड़का डॉक्टर हुआ तो ये क्या घरानेशाही नहीं है? जब भी मुझे ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप व्यंग्य चित्रकार है, आपके लड़के ने कोई ये आपकी कला नहीं ली, हासिल नहीं की, तो मैं कहता हूँ कि नहीं वो फोटोग्राफर में। क्यों? अभी ये क्यों सवाल यहाँ आता है? पॉलिटिक्स में ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप कि आप इतने बड़े लीडर बन गए, क्या आपके घराने में कोई आपके रास्ते पर चलने वाला है कोई? और जब भी मैं कहता हूँ हाँ ये होंगे, अरे कैसी बात है, आप फैला रहे आपकी घरानेशाही। There is a difference between Rajiv Gandhi and my people, my sons. I am not going to put them on your things. सर पर मैं नहीं बिठाऊंगा। इनमें कोई कर्तृत्व होगा, खुद ब खुद ऊपर आएंगे। मैंने कभी ये नहीं किया। नहीं तो आज भी मैं राज या उद्धव को मिनिस्टर बना सकता हूँ, बिल्कुल। अखबारों में तो छपता है कि उद्धव दूसरा संजय गांधी है। I used to admire Sanjay Gandhi. He was a born boy actually. Before me, he's a boy. He was a boy. राजू से ये होता तो देश का पूरा नक्शा बदल जाता, पूरा नक्शा बदल जाता। इसमें शर्म की क्या बात है? ये कोई गाली नहीं है। आपके छोटे बेटे के बारे में अभी अखबारों में छपा कि उसने नेशनल पार्क में जाके जबरन शिकार किया और पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी और उसको सरकार का प्रोटेक्शन था। गैर कानूनी काम किया। सरकार को पता था ना मुझे पता था कि मेरा लड़का वहां जाएगा, कोई शिकार करेगा। और मान लो कि उन्होंने हरिन कोई मारा होगा तो किसी फोटोग्राफर ने उसका वो फोटो लिया भी है। आपके हिसाब से घटना गलत रिपोर्ट हुई है? गलत नहीं, इसमें एक दूसरी बात होती है। ये मेरा लड़का है और किसके लड़के मार कितने भी बात कर शेर भी मारते हैं तो कोई नहीं सवाल उठाते हैं। बैनर लाइन वॉज गिवन बाय टाइम्स ऑफ इंडिया और एनरॉन सेकंड प्रेफरेंस। आज तो एनरॉन की बात हो रही है पूरी दुनिया में और यहाँ तो मेरे लड़के के शिकार की बात हो रही है। नहीं, अखबार वालों तो आपके बेटे की बात इसलिए हाईलाइट की क्योंकि आप वो न्यूज़ से वजह से सर्कुलेशन नहीं क्योंकि बाल ठाकरे के बेटा और बाल ठाकरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का। मैं तो कभी दखल भी नहीं देते इन लोग, ये लड़के क्या करते क्या नहीं, जब तक वो कोई बेकानूनी बात नहीं करते, कोई गर्द पाउडर या कोई ब्राउन शुगर नहीं बचते, तब तक मुझे कोई दखल देने की कोई सवाल भी नहीं मेरे यहाँ सामने। शिकारी तो है ही वो जाता भी है कि बहुत ही कोई ऐसे दोस्त है, कभी दारा कोंडके के साथ जाता है, कभी पुराने जो मिनिस्टर थे उनके लड़के के साथ गए थे, वो कभी बात नहीं आई। आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर स्टिंक इन दैट एक्चुअली कि वो मेरा लड़का है, इसके लिए बैनर लाइन। अच्छा, आप अपना उत्तराधिकारी शिवसेना में कैसे बनाएंगे?
उद्धव को या राज को? नहीं, वो बहुत ही ऐसे ये सवाल आप नरसिम्हा राव को क्यों नहीं पूछते? ना कभी ये सवाल आपने शरद पवार को पूछा? मुझे क्यों ये सवाल पूछा जाता है? और मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी जल्दी क्या है, किसको जल्दी है? पता है, ऐसा लगता है कि कोई राज ने कोई ऐसी जल्दी नहीं बताई, ना उद्धव ने बताई कि चले बाप बैठा तो साले जगह खाली नहीं होती है, और जब तक हैं तो जगह नहीं मिलेगी। अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे राज ठाकरे पर शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं पर धौंस जमाने और पार्टी गतिविधियों में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं, जबकि राज इन आरोपों से इनकार करते हैं। और बस हम काम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। इन्हें आज गवर्नमेंट आया तो गवर्नमेंट आने के बाद हमने मिनिस्ट्री तो नहीं मांगी और कुछ मांग नहीं रहे कि हमें कुछ भाई आप हमें लीडर मानो या शिवसेना के लीडर करके हमें डिक्लेयर कर दो, ये भी तो नहीं कह रहे हैं। सीधा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक यानी कि अभी शाखा प्रमुखों के बदल या जब ये टिकट देते हैं इलेक्शन के तो लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास आने के बाद वो कुछ बातें करते हैं कि भाई ये आदमी वैसा है, ये आदमी ऐसा है, वगैरह वगैरह। ये सब जो बातें हैं जो पहले बाला साहब करते थे, अभी उनके ऊपर बोझा बहुत है, तो ये किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो ये बातें हम करते हैं